अगर ये बोटॉक्स करवाती तो इन पर इस तरह की तनकीद की जाती जिस तरह से शाइस्ता लोधी पर की गई। दोस्तों, अजीब जमाना आ गया है कि किसी भी एक्ट्रेस के चेहरे पर एक भी बुढ़ापे का निशान यानी कि एक भी झुर्री नजर आ जाए तो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर उस वीडियो क्लिप को इस तरह से वायरल करती हैं लड़कियां जैसे सवाब का काम हो। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब इसमें यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सारे के सारे कमेंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर आप लोगों ने फैसला करना है क्या इन लोगों को सर्जरी करवाने पर, बोटॉक्स करवाने पर हमारे कमेंट्स ही तो नहीं मजबूर करते। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया खान की, जिनकी कुछ वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, इनको बहुत बुरे बुरे कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि नादिया खान एक दौर में मॉर्निंग शो क्वीन हुआ करती थी। इनका शो बहुत हिट जा रहा था। फिर इनकी ज़िंदगी में एक गलती की वजह से एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई जिसकी वजह से इनका शो बंद हो गया। इनको नहीं निकाला बल्कि पूरा का पूरा शो ही बंद करना पड़ा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा वक्त आया होगा, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल जारी रखी मुश्किल वक्त में भी, और अब इस वक्त भी इनके टीवी पर 2 शो चल रहे हैं। अभी रिसेंटली इनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें कुछ तस्वीरों को बहुत ज्यादा क्लोजअप लिया गया उनका और ऐसे शेयर किया गया जैसे कोई सवाब का काम हो। मैं आज के सारे कमेंट्स आपके सामने रखूंगा। शायद आप भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी पर इस तरह के कमेंट्स करते हो और वो मजबूर हो जाती हो या हो जाता हो कि वो सर्जरी करवा ले, बोटॉक्स करवा ले, आप लोग शायद उसको इतना तंग करते हो। नादिया खान, जिनकी चेहरे की झुर्रियां देखकर बहुत सारी लड़कियों ने उन पर तनकीद की। पहले मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन पर इल्जामात क्या है, कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका चेहरा इस कदर बुढ़ापे का शिकार हुआ है। सारी हकीकत आपके सामने रखूंगा और बहुत सारे एक्टर्स की वो गलती भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक लड़की लिखती हैं कि बिल्कुल ही बुढ़ी हो गई हैं। उसके बाद एक और लड़की ने लिखा जी कि उफ, जितनी ये लोग अपनी केयर करते हैं उतनी ही अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बुढ़ी लग रही हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इस तस्वीर को वायरल करने के पीछे किसकी गलती है और किसने इनके साथ ये दुश्मनी की है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और है जिन्होंने लिखा, अच्छा एक मर्द है, नाम तो उनका आसिफ महमूद लिखा हुआ, उन्होंने लिखा इसने अभी मुंह पर कोई प्लास्टिक नहीं चढ़वाया। बहुत हैरानी हो रही है, मतलब जाहिर है इनकी एज जहां पहुंच चुकी है वहां जाकर तो बहुत सारे लोग सर्जरीज करवा लेते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि फहद मुस्तफ़ा ने अतीका ऑडो को कहा था कि आप 2-4 अच्छी सर्जरियां करवा लें तो मैं आपके साथ ही हीरो आ जाऊंगा। आपको पता है कि उन्होंने कहा था, अतीका ऑडो ने कहा था कि आप अपनी उम्र की लड़कियों के साथ हीरो आया करें। अब अतीका ऑडो ने भी कोई सर्जरी नहीं करवाई हुई, लेकिन उनकी इस बात के बाद उनके चेहरे के बहुत ज्यादा क्लोजअप सोशल मीडिया पर लगाए गए। क्या ये फहद मुस्तफ़ा के साथ हीरोइन आ सकती हैं? ये सारी बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैलाई गई और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करवाई गई। खैर, इसके बाद एक और लड़की हैं जो नादिया खान के बारे में लिखती हैं कि नादिया कितनी बुढ़ी हो गई, फेस बहुत वीक हो गया, फेस बहुत वीक हो गया। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि नादिया खान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया है। ओज़ेम्पिक जो कि डायबिटीज वालों को दिया जाता है वो इंजेक्शन, कि वो लगाएं और उन्हें भूख कम लगेगी जिसकी वजह से उनका वेट कम होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नादिया खान ने ओज़ेम्पिक बिल्कुल यूज नहीं किया होगा, क्योंकि ये शुरू से अपनी केयर करती हैं, अपना वेट मेंटेन रखती हैं, और आपको पता है कि सोशल मीडिया पर आने के लिए लोग इतनी केयर नहीं करते जितना उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर रहने के लिए। देखें, उनको बहुत बड़े बड़े शोज़ करने हैं, बहुत ड्रामों में काम करना है, बड़े बड़े कैरेक्टर्स करने हैं, तो उनको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि ओज़ेम्पिक का कमाल है जिसकी वजह से वेट एकदम से गिरा और इनके चेहरे की झुर्रियाँ सामने आने लग गई। ऐसा नहीं है, गलती है जो मेकअप आर्टिस्ट था वो शायद बहुत ही निकम्मा या निकम्मी होगी, माजरत के साथ, जो इनके चेहरे की ये झुर्रियां छुपा नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ी गलती कैमरामैन की, जिन्होंने बहुत ज्यादा क्लोजअप शॉट लेने के बाद इनके चेहरे की ये सारी कंडीशन सोशल मीडिया पर वायरल होती गई। लोग इन पर तनकीद करते रहे। असल बात यह है कि उन्होंने अपना वेट कम किया डाइट के साथ। उसके बाद इन्होंने अपने चेहरे पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया, इन्होंने बोटॉक्स नहीं करवाए। अगर ये बोटॉक्स करवाती तो इन पर इस तरह की तनकीद की जाती जिस तरह से शाइस्ता लोधी पर की गई, कि प्लास्टिक की शाइस्ता लोधी। आपने देखा शाइस्ता लोधी का अभी रिसेंटली हंसना मना में, यानी कि ताबिश हाशमी के शो में जब वो आई और उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनके चेहरे को देखकर उन पर कितनी तनकीद की गई।
उन्होंने एक एक चीज़ को लोगों ने नोट किया, लड़कियों ने स्पेशली, और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि चेहरा बहुत सूजा हुआ है, बहुत ही घटिया किस्म के बोटॉक्स हुए हैं, उन्होंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। ठीक है, माना कि उन्होंने अपने चेहरे पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो खुद ये बात कहती हैं कि मैं जब भी किसी मॉल में जाती हूँ, जब भी मैं किसी शॉपिंग सेंटर में जाती हूँ, कहीं भी मुझे मेरे फैंस मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप रियल में इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, आपकी झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं, आप तो टीवी पर ज़्यादा स्मार्ट नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आती हैं। तो इस तनकीद की वजह से उन्होंने भी अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करवाने शुरू किए। वो अलग बात है कि वो डॉक्टर हैं, वो अपनी केयर करती हैं, ज़ाहिर अच्छी दिखेंगी तो लोग करवाएंगे, लेकिन अब की बार लगता है कि उन्होंने नेचर के साथ कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी। खैर, बात हम नादिया खान की कर रहे थे, तो नादिया खान पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया है। मुझे नहीं लगता ओज़ेम्पिक यूज़ किया है। ओज़ेम्पिक का रिवाज कैसे सामने आया? आपने इंडियन डायरेक्टर करण जौहर को देखा होगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और भी बहुत कुछ। खैर, उनका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोगों को लगा कि करण जौहर को कोई बीमारी लग गई है। करण जौहर को ऐसी बीमारी लग गई, बल्कि सोशल मीडिया पर तो कुछ लोगों ने यह भी लगाया कि देखो दुनिया में अल्लाह का अज़ाब उस पर आ गया। अच्छा, खैर, बाद में पता चला कि वो ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे हैं। ओज़ेम्पिक के बाद उन्होंने अपना वेट बहुत ज़्यादा गिरा लिया, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में आपको पता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप खाते हैं तो फिर आपको बीमारी बढ़ती जाती है आपकी, आपको इंसुलिन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज, वो भी अचानक से गायब होती हैं और कुछ अरसे के बाद सामने आती हैं तो बिल्कुल स्मार्ट नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत एक्सरसाइज की, बहुत अपना वेट कम किया, बहुत ज़्यादा डाइट पे कंट्रोल किया, और अचानक से उनकी बेटी के व्लॉग में उनके फ्रिज में ओज़ेम्पिक इंजेक्शन नज़र आता है। लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पर लगा देते हैं कि ये हमें बताती हैं कि मैंने डाइट के साथ किया, मैंने अपनी केयर की, लेकिन दर हकीकत इन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया, लोगों को गलत गाइड करी थी। खैर, उन्होंने बाद में कहा कि लोगों ने मेरे पर बड़ी इस तरह की वीडियोस बनाई, बहुत गलत किया, मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया था, मैंने डाइट के साथ ये सब कुछ किया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर आपने वाकई डाइट के साथ किया तो ओज़ेम्पिक आपके फ्रिज में क्या कर रहा था। अच्छा, खैर, अब नादिया खान के बारे में फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नादिया खान को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो मुझे यूँ लगता है कि नादिया खान भी कुछ ही दिन के बाद बोटॉक्स करवा लेंगी, क्योंकि लोग उनको बुड्ढी 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 कहते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अल्फाज है ना, ये आप अपने ऊपर ज़रा आजमा के देखें। क्या आपकी माँ, बहन, आपकी बेटी, क्या वो बुड्ढी नहीं होती? क्या बुढ़ा होना कोई गुनाह है? क्या बुढ़ा होना कोई सज़ा है? और बहुत सारे लोग इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा, कि मुझे लगा कि यार इस पर प्रोग्राम करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि यार देखो, इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जवान, और जवान होने के बाद उसको बुढ़ा होना, और बुढ़े होने के बाद उसे इस दुनिया से चले जाना है। जा तो खैर वो बचपन में भी सकता है, जब उसकी लिखी है तब उसने जाना है, लेकिन जब कोई बुढ़ा हो जाता है तो उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों की जाती है? एक और हमारे आर्टिस्ट हैं जिन पर ओज़ेम्पिक यूज़ करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो है फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी के बारे में कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि कुछ माह पहले की बात है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि खुदा न खास्ता उनको कोई बीमारी तो नहीं लग गई। इतने ज़्यादा वो स्लिम स्मार्ट यानी कि कमज़ोर हो गए हैं, उनका चेहरा इतना बुरी तरह से कमज़ोर, बीमार नज़र आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि शायद फैसल कुरैशी को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, या फिर फैसल कुरैशी ओज़ेम्पिक यूज़ करें। अब उसकी हकीकत क्या है कि फैसल कुरैशी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और वो पाकिस्तान के समझ लें आमिर खान है। हर कैरेक्टर के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, हर कैरेक्टर के लिए अपने आप को तब्दील करते हैं। वो मोटे भी हो जाते हैं, वो स्मार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अब की बार वो जो स्मार्ट हो रहे हैं उसके पीछे वजह है उनकी एक्सरसाइज, डाइट और एजाज असलम। एजाज असलम के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, एजाज भाई को मैंने सामने फेस टू फेस नहीं देखा, उन्होंने कहा कि वो कैमरे पर लगते हैं बहुत यंग, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा डाइटिंग की हुई है जिसकी वजह से उनके दाढ़ी से नीचे नीचे जितना भी हिस्सा है वो झुर्रियों से भरा हुआ है। भाई झुर्रियाँ आएंगी, वो डाइटिंग की वजह से नहीं है, वो एज की वजह से है। जब एज बढ़ती है तो ये होता है, लेकिन
जब मैं एक्टिंग करता था तो मैं अपना वेट कभी कभार बहुत ज़्यादा कम करता था, तो मेरे यहाँ पर जब मेरी एज 24 थी, जब मैं 24 साल का था, जब मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और जैसे ही मैं डाइट पर आता हूँ तो मेरे यहाँ पर झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। 25-24 साल की उम्र में आ रही थी, तो अब तो मैं वैसे ही 18 साल का हो गया हूँ। अच्छा खैर, ये एक बात जहन में रखें, बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना फिर जेलसी में, अंकल 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 अंकल। तो मैं हले अपने पांजियां का नहीं होया जेड़े मेरे तू 15-15 साल छोटे न। ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन आप लोगों ने आजकल कपिल शर्मा को भी देखा होगा। कपिल शर्मा भी बहुत स्लिम स्मार्ट हो गए और वो भी 2 महीने के अंदर या शायद 2.5-3 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल स्मार्ट हो गया। अब ये कन्फर्म है कि उन्होंने ओलंपिक यूज़ किया है, क्योंकि 2 महीने के अंदर इतना स्मार्ट कोई नहीं हो सकता। और आपको पता है कितने सालों से कपिल शर्मा शो कर रहे हैं, उस शो को देख देख कर सबको पता है कि कपिल शर्मा कभी स्मार्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी, जो फिल्म सुपर फ्लॉप थी। उस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, बल्कि वो एक्सरसाइज के लिए अक्षय कुमार के पास भी जाते रहे सुबह 4 बजे उठ के। और जो बंदा रात को बैठ के पीता और पीते हुए वो फिर सुबह 4 बजे उठ के अक्षय कुमार के पास एक्सरसाइज के लिए जाता हो, तो सोचिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। लेकिन इतने स्मार्ट वो उस वक्त भी नहीं हो सके। ओलंपिक वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग वेट कम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि अगर आप इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे तो फिर वेट आपका वापस अपनी जगह आ जाएगा। आप जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करते होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके चेहरे से बुढ़ापा झलकने लग गया होगा। गुर्बत की वजह से शायद उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं रही होगी, परेशानियों की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, हालात की वजह से, लेकिन आप लोग उनको तंग करते होंगे अपने अल्फाज से, अपने जुमलों से, अपने एक्शन से। उनके दिल पर क्या बीतती होगी, वो सोचते होंगे कि यार कभी मैं ऐसा हुआ करता था या करती थी। आप लोगों की बातें दूसरों को तकलीफ़ देती हैं। जब आप किसी को बुढ़ा कहते हैं, कभी किसी के नाक का मजाक उड़ाते हैं, किसी के बालों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के गंजेपन का मजाक उड़ाते हैं, किसी के दांतों का मजाक उड़ाते हैं, और इस कदर सीरियस होकर मजाक उड़ाते हैं। एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना, उस पर तनकीद करना। जिस तरह से नादिया खान पर अब ये तनकीद की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सोचें कि आप बूढ़े नहीं हो रहे, आपकी एज नहीं बढ़ी। आपने कभी सोचा है भाई वो अपनी केयर करती हैं, केयर करने के बावजूद अगर उनकी झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं तो ये नेचुरल है भाई, ये नज़र आएंगी, ये नहीं छुप सकती। ऐसा नहीं है कि जितने भी एक्टर्स हैं उन पर बुढ़ापा नहीं आता। कितने ऐसे एक्टर्स थे जो दुनिया में आए, शोहरत पाई, पैसा कमाया और चले गए। वहीद मुराद, सुल्तान राय, रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ, बेशुमार ऐसे लोग थे। और आप यकीन जाने, मैं जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस के साथ मिलता हूँ, 70 साल की वो हो गई हैं, कोई 60 साल की हो गई, आज भी उनके सामने बैठकर एकदम से लगता है कि जवानी में कितनी खूबसूरत होंगी, लेकिन उसके बावजूद बुढ़ापा तो आया। एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके सामने मैं बैठा तो मैं, मुमताज़ उनका नाम है, मैं उनकी आंखें देख रहा था, कितनी खूबसूरत उनकी आंखें, उनकी हाइट, उनका चेहरा, कुछ भी नहीं उन्होंने करवाया हुआ, और उसके बावजूद मेरे जहन में एक ही बात आ रही थी कि जवानी में कितनी खूबसूरत होंगी। और वो ये कहती है कि मैं जब बाहर, पहली बात है मैं कभी बाहर निकल ही नहीं सकती थी। वो दौर, जिस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टिकटॉक नहीं था, इंस्टा नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद गलती से अगर वो बाहर निकल आए किसी जगह कुछ खरीदने के लिए तो भीड़ लग जाती थी। क्या लेवल होगा उस वक्त की शोहरत का। भाई एक ऑटोग्राफ, सिर्फ नाम लिखवाना है, उस नाम को सारी ज़िंदगी संभाल के रखना है, ऐसी शोहरत उन्होंने देखी है। लेकिन बुढ़ापा तो उन पर भी आया। खूबसूरती आज भी झलकती है, नज़र आती है कि खूबसूरत है, लेकिन बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा नहीं रुकता मेरे भाई। किसी पर इस कदर तनकीद ना करें कि वो बेचारा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने लग जाए। मैं ये कहता हूँ नादिया जी, आपसे 100 इख्तलाफात होंगे, जाहिर है बातें हैं, हम सोशल मीडिया पर, आप पर भी बात करते हैं, आप सोशल मीडिया वालों पर भी बात करती हैं, ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, और ज़िंदगी में जो जो लोग, आप समेत बहुत सारे, मुझ पर भी जितने लोग ये तनकीद करते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने आपको देखा था आप ऐसे थे वैसे थे, या आप वैसी हैं, बूढ़ी लग रही हैं, बिल्कुल फ़िक्र ना करें,
ये नेचुरल है और ये ऐसा ही होगा, टेंशन ना ले। अल्लाह से ये दुआ करें कि इस ज़िंदगी में किसी की मोहताजगी ना हो, इस ज़िंदगी में आप किसी के मोहताज ना हो, आप इस ज़िंदगी में मोहताज ना हो किसी के, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, बच्चों का दुख ना मिले, आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, अल्लाह किसी के पास सवाली बनकर ना जाना पड़े, किसी के पास जाकर कुछ मांगना ना पड़े, ये ज़िंदगी सबसे अच्छी है। और ऐसे इस दुनिया से जाएं कि आप भी राज़ी हो जाएं और ये दुनिया भी इज़्ज़त वाली बन जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। ओज़ेम्पिक यूज़ मत कीजिएगा, आप अपने डाइट पे कंट्रोल करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और जो दुख देते हैं उन लोगों से दूर रहें। जो दुख देने वाले लोग हैं, जो आपसे चलते हैं, आपकी हर एक बात पर हैं ये वो करने दो। आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो और कुछ बन कर दिखाओ। ज़्यादा देर हमने यहाँ रहना नहीं है, चले जाना है वापस। जब जिस जगह हमेशा हमेशा के लिए रहना नहीं हो, उस जगह और उन लोगों की टेंशन क्या लेनी, उनकी बातों की क्या टेंशन लेनी। टेंशन वहाँ की लो जो सबसे दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी खबर है, क़यामत आने वाली है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में याद रखो सबसे बड़ी खबर है क़यामत आने वाली है, इसकी फ़िक्र करो और क़यामत के दिन हिसाब होना है। सीधे हाथ आए तो कामयाब, उल्टे हाथ आए नामाए माल तो नाकाम। बस इसकी फ़िक्र करो। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।